देखिए अभी ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, बात सुनते सुनते आप लोग ट्विटर को ट्रेंड कराइए, फ्रेश ट्वीट बार बार आप लोग करिए। है वो जो मतलब रीट्वीट वाला मामला है उसको बहुत कम करें, लेकिन फ्रेश ट्वीट आप लोग मोबाइल निकाले यार, आगमन सुनने लगते हो क्या? नहीं बनोगे, जीवन ज्ञान पढ़ाना है, हम बहुत ज्ञानी थोड़ी नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको कर ही नहीं रहे हो। काम पे ध्यान दीजिए, हमारी अकेले जिम्मेदारी हमारे ट्वीट करने से नहीं हो जाएगा, तुम लोगों को स्वयं कुछ काम करें। बैठ जाओ, गलत बिना इधर उधर बोले तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अभी देखिए समय है, इस तरह से जब आप ट्विटर पे करेंगे तो मीडिया वाले वॉच करते हैं, मीडिया वॉच करके क्या मामला चल रहा है तो आप ट्रेंडिंग में जाएंगे, और ऐसे बैठे घर कुछ नहीं होगा, यहाँ आंदोलन बैठे कुछ नहीं होगा। जो एक प्रोसीजर है आंदोलन का, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे मीडिया पे हो, बातें आप लोगों को समझना होगा और शांत हो जाओ, दोबारा किसी को डांटना न पड़े। ओए हेलो, ओए ज्ञानी, शांत हो जाओ। देखिए किसी को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, सरकार बहुत सही कदम उठा रही है, जिस पे चलना चाहिए। बस ये है कि हमको अपनी मजबूत पकड़ बना के रखना होगा। अगर हम अपनी कमजोरी करेंगे तो सरकार भी अपनी कमजोरी कर जाएगी। नुकसान हम ही लोग अपना लोग करते हैं। अभी लोग कुछ लोग अयोग्य टीम वाले हैं, जाके अधिकारियों से ये बताते हैं कि ये लोग पैसा वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वही बात हम भी बता सकते हैं। इन चोरों का स्टेटमेंट भी मैं रखा हूँ। ये चोर खुलेआम इसमें पोस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमरिंदर इनकी स्टेटमेंट जुड़ा के रखा है। इन नमूनों जितने 26 लाख लूटे हैं ना, सारा स्टेटमेंट रखे हैं, लेकिन हम नहीं जाके बोलते क्योंकि हमारे ही लोग हैं, टूटेंगे, अधिकारी मजा लेंगे, इस बात को समझिए। लेकिन इन लोगों को आप लोग समझा दीजिए, नहीं दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। एक बात बता दें, 1-2 दिन बर्दाश्त कर ले रहे हैं हम, 25 के बाद ये लास्ट मामला है। अगर कोई बुराई किया तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगा। 4-6 मुकदमे हैं, 1-2 मुकदमे और झेल लेंगे। वैसे भी आंदोलन करना है तो कोई न कोई मुकदमा होगा ही, और आप सब लोगों पे नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे क्यों मैं हक तक कर लेता हूँ, क्यों किसी को भला बुरा कहता हूँ। चला कोई समझना नहीं चाहता। यहाँ एक तो ट्वीट कर दो और रो दो तो लोगों का इमोशन जग जाता है। इमोशन से नौकरी मिलेगी क्या बताओ? किसी को इमोशन से नौकरी मिलेगी? मैं रोज रो कि तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, बैठो एसी में, लेकिन आता हूँ यहाँ, रोज बैठता हूँ। जो बहनें आते हैं, जो भाई रहते हैं, रोज हम लोग यहाँ आके बैठते हैं। ये चाहे हम लोग के बाप ने एसी खरीद के लगवा दिया है और घर पे भी सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी इस वजह से कि 8 महीने का अपना संघर्ष हम लोग खो जाएंगे। आपका तो सिर्फ एक नौकरी जाएगा, हमारा तो नौकरी के साथ 8 महीने का संघर्ष, और जो एक छवि बनी है कि लड़ाई जीत लेते हैं हम लोग, वो नरक हो जाएगा। आप लोगों को लगता होगा नहीं बस उसको तो नेता बनना है। नेता कैसे बने? खाक बनेंगे आप लोग, हम लोग हार जाएंगे तो बन जाएंगे क्या नेता? कोई बताए? एक बात बता दे, अगर सबको पॉजिटिव रहना है, और इस बार तो कम संख्या आएगी, और अगली बार जब भी बुलाया जाए, ऐसा नहीं है कि इस बार आ गए तो आपका कोरम पूरा हो गया। बहुत एहसान किए, उस एहसान को हमारे ऊपर करिए। जहाँ कहेंगे वहाँ आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। लेकिन अगर आपको नौकरी पानी है, अपनी नौकरी पानी है, तो आपको जितनी बार बुलाया जाएगा उतनी बार आना पड़ेगा।
जब ये सोचिए कि यहाँ 1.5 महीने से लोग पड़े हैं, तो आप लोग एक दिन के लिए खुशी खुशी आइए, खुशी खुशी जाइए। जो लोग बोले तो यही कहिए कि नहीं, बहुत हम लोग का काम बहुत अच्छे से हो रहा है और अगली बार और अच्छे चलो। देखो कितना सरकार प्रेशर में थी, वही पुलिस प्रशासन जो आपको मार के भगा देता है, तो आपसे कितना प्यार से बात कर रहा था। इस बदौलत कि हम लोग जानते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन को भी अपने हाथ में लेकर के काम कराना है हमको। 8 महीने हम लोगों ने किसी को लाठी नहीं खाने दिया। चाहते तो सब लोग लाठी, और एक लाठी एक बार खा जाएंगे लोग। इतने सोफिस्टिकेटेड और बड़े बाप के लड़के हैं, पिछड़े दलित बड़े बाप के लड़के हो गए, खासकर हमारे पिछड़े, कि वो कभी दोबारा नहीं आएंगे। उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। साला मीडिया में हमारी लाठी खाते हुए वीडियो चल गई, बताओ, हमारी इज्जत गंवा गई। सबका रेपुटेशन अपना है। तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि जो भी काम चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उस पर आप लोग भरोसा कीजिए और आप लोगों को इंसिस्ट कीजिए कि किसी तरीके से आर्थिक सहयोग करें। आज हम लोग को फाइनल ब्रीफ भी करना है वकील को, सरकार के तरफ से भी प्राइवेट काउंसिल रहेगा, उनको भी हम लोगों को ब्रीफ करना है, और करने से ही होगा। बाकी जो ज्ञान लगाओ, इमोशनल अत्याचार वो है, वो आप देख लिए। 2 महीने के लिए हम लोग चुनाव में क्या बिजी हो गए, सारा पूरा रायता बना ले गए। यही लोग 10,000 रुपये अकाउंट में नहीं आया और टाव से कहता अभी भाई अभी तो हम 26, उसको तो पता है 26 लाख लूट लिए भाई, 13 लाख 15 लाख तो और लोग दे ही देंगे। जब 11,000 आए तब नशा फटी भाई, अब तो हम अपना कदम पीछे कर रहे हैं। नहीं पीछे करेंगे, लात मार के पीछे कर देंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर शासन प्रशासन अधिकारी और इतना हमें गट्स है कि हमें मुकदमा से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम नमूनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हम झेल लेंगे। नहीं झेल पाएंगे, हमारे झेलवाने वाले भी लोग हैं, हम उतना सक्षम है, बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझिए कि स्थिति परिस्थिति वो नहीं है, नई सरकार है और पूरे मेजॉरिटी में है। आपको किसी तरह के हाथ पैर पकड़ के अपना काम निकलवा लेना है। तब जिसको नेतागिरी की चसक लगे, जिसको पैसा कमाने का लगे, तब नेतागिरी करना। बेसिक पूरा एकदम छूट देता है आपको नेतागिरी करने का। तो आगे की बात विजय भाई रखेंगे, इसके बाद हम लोग 3 बजे निकलेंगे भी। आप लोग 5 बजे तक इंतजार करें, हम मिल के आते हैं 5-6। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई रुक जाएगा तो नाश हो जाएगा किसी का, बात समझ लीजिए। 5-6 बजे तक आप लोग इंतजार किए। वहाँ जो जैसे अगर पॉजिटिव रहेगा, हमको देखो सरकार की भी मानते ही चलना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम उस कंडीशन पे हैं, मरता क्या न करता। हम बहुत उतना उछलते हैं जितने तक हमें कोई उठा के पटक ना दे। हमारा भाई, हमारी भी इज्जत बची रहे, आप लोगों का भी टूटने फूटने से बचे रहें, उतना तक हम माहौल टाइट करते हैं। अब वो उतना हो चुका है। अभी हम बोल दिया था कि 500-600 लोग, 800 लोग ट्रेन से आ रहे हैं अभी इधर रास्ते में इको गार्डन, तो वो माहौल बरकरार प्रेशर बना के पुलिस पे रखे हैं। अभी कई लोग हैं, सब रुकेंगे, नौकरी की बात है, सब रुक के जाएंगे। तो ये धोखेबाजी मत करना कि यहाँ कोई फोटो भेज दे, ये प्रशासन को लगे कि नहीं सब खुद रोग है। खुद रोने का हम जान रहे हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा अगर खुद रोना चाहोगे आप, लेकिन आपकी अपनी नौकरी है, अपनी नौकरी बचाने के लिए आप लोग यहाँ रुकेंगे। आशा और उम्मीद है आप लोगों के साथ। ठीक है विजय भाई, ठीक है। नमस्कार सभी को। और अच्छा ये लग रहा है कि जो आधी आबादी है उसकी संख्या भारी है, और पहली बार 10 महीने संघर्ष के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी दिन आया है कि आप लोग अपने अपने घरों से निकले। तो अब हमें उम्मीद है, हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी अमरीन भाई बोल रहे थे कि नाश नहीं हो जाएगा आपको। देखिए एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ आप सबके बीच में, 10 महीने जो संघर्ष किया गया उसमें ईमानदारी से मुझे वो चेहरे देखने हैं और उनको इस बारे में जानना है कि जो आज पहली बार आए हैं। तो एक बार आप लोग हाथ उठा के मुझे अवगत कराइए, तो वो कौन कौन से शख्स हैं जो पहली बार आए हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत लोग आए हैं, उसमें अपना नंबर लिख दीजिएगा, आप लोग तक सूचना पहुँचती जाए। क्योंकि कुछ लोग मठाधीश बन गए हैं, ग्रुप बना के अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो आप लोगों तक सूचना पहुँचती जाए, डिस्टर्ब ना हो। और अनावश्यक किसी की वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। डायरी कहाँ है भैया? ठीक है, तो देखिए जो अभी जिन लोगों ने हाथ उठाया उनसे विशेष मेरी अपील है, ये लिस्ट कैसे आई है, ये आप जो आपके अगल बगल बैठे हुए लोग हैं जो 10 महीने संघर्ष के दौरान आपके साथी रहे, मेरी गुजारिश है आप घर जाने के पहले केवल एक बार उनसे पूछिए कि लिस्ट आई कैसे है। कोई कहते कि मुरादाबाद में बैठ के उसने लिस्ट निकलवाई है ना, तो जो ये चेहरे आपके अगल बगल बैठे एक बार उनसे पूछिएगा कि लिस्ट आई कैसे है। ठीक है बहन, 10 महीने जैसे आज ये जो नए लोग आए जिन्होंने अभी हाथ उठाया है,
मैं जानता हूँ कि उनकी आत्मा कह रही होगी बहुत गर्मी है, जल्दी से शाम हो जाए। नहीं, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल पर्सनली मत लीजिए। जब मैं भी पहली बार आया था तो मुझे भी यही लग रहा था कि यार जल्दी से शाम ढलती रूम पे पहुँचे थे, बहुत गर्मी बर्दाश्त के बाद है। तो हम लोगों ने पहले शौक पाला था, शौक है कि मास्टर बनना है, उस शौक को पूरा करने के लिए आए थे। फिर बाद में आदत में ढालना पड़ गया, नहीं यार आदत बना लो, अगर नौकरी पानी है तो। फिर उसके बाद लत लग गई, और ऐसी लत लगी ना 10 महीने हम लोग यहाँ बैठे रहे। और एक जिद लेके बैठे थे, उसको लत बना के बैठे थे कि नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। फिर तमाम ऐसे भाई बहन थे जिनका चयन नहीं हुआ, उनकी भी मेहनत शामिल है, उनको भी, उनके लिए भी मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी लोग तालियां बजाएं। और उनके लिए भी शुभकामनाएं भेजिए कि हमारी आपकी नियुक्ति हो जाए, उनके लिए भी जो बन पड़े वो अपना करें, लड़ाई लड़े, लेकिन हाँ बस ये ना हो कि कुंडली मार के पैसों पे बैठ जाएं और दोष आप लोगों के ऊपर डाल दें कि उनकी वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों से भी संवेदना रखिए। मैं आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतने लंबे संघर्ष के बाद 10 महीने बाद जो लिस्ट आई है, अब उस लिस्ट को नियुक्ति पत्र तक पहुँचाने के लिए क्या 4 से 5 दिन आप लोग दे सकते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। 5 दिन की बात है, 4 से 5 दिन क्या आप लोगों के पास वक्त है कि पूछ रहे हैं कि नौकरी और उससे भी बढ़ के अपने सम्मान के लिए 4 से 5 दिन आप लोग दे सकते हैं? दे सकते हैं। अभी एक बहन हम लोगों के साथ गई थी, शान वर्मा, कहाँ है ये बैठी, तो हम लोगों ने कहा कि आप अंदर जाइएगा तो रो दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि भैया हम रो नहीं पाएंगे। तो बगल वो रीना थी, उन्होंने कहा कि सास के ताने याद कर देना, आंसू आ जाए। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं, जितने भी ताने आपको मिले हो आज तक, जितने लोगों को ताने मिले हो, जितने लोगों ने अपमान झेला हो, जितने लोगों को समाज में ये कहा गया होगा कि उनका लड़का या उनका लड़की किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, तो उन तानों को खत्म करना है, उस सम्मान को वापस पाना है। तो ठान लीजिए 4 से 5 दिन मैं कह रहा हूँ, हो सकता है। देखिए 25 तक रुकने की जरूरत किसी को नहीं है, जो भी होना है आज कल परसों में सरकार का रुख बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी 4 बजे हम लोगों की मंत्री जी से मीटिंग है, अधिकारियों से हम लोगों के सामने बात हुई है, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि आप जब सब यहाँ से जाएं, जब ऑफिशियली सरकार कोर्ट में अपने डबल एजी और एक प्राइवेट काउंसिल को ओपन कर दे हम लोगों के सामने कि हाँ ये दोनों अपॉइंटेड हो गए हैं और 25 को आपकी नियुक्ति के लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग सहमत हैं कि आप लोग रुक रहे हैं? सभी लोग रुक रहे हैं ना? देखिए अध्यापक के जीवन का एक मूल मंत्र होता है कि अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासित हैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति और अपनी नौकरी सम्मान के लिए अगर जरा सा भी जागरूक हैं तो आप रुकेंगे, और तब तक रुकेंगे। देखिए आज 20 तारीख हो गई, 21, 22, 23, 3 दिन की बात है। अगर 3 दिन आप लोग समय दे देंगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मैं जानता हूं कि यहां से वो निकलेंगे ना तो पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखेंगे, कुछ नहीं हुआ, बुला के पत्थरों में कैद कर दिया। तो ये हम लोग पिछले 10 महीने से झेल रहे थे कि लोग आते थे एक दिन के लिए और वही लोग बाहर निकल के गालियां लिखते थे कि साले बुला के नेतागिरी करके बैठा दिए। तो देखिए हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि किसी बहन की कमर पे लाठी पड़े, किसी का हाथ टूटे। वो भी दिन हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो यहाँ नहीं थे सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस परिस्थितियों से जूझ के तब ये लिस्ट आई है। तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो। और ये सरकार जो आई है फुल मेजोरिटी की तानाशाही सरकार, इसके सामने सिर्फ एक तरीका है कि साम दाम दंड भेद सब लगा दें, किसी भी तरीके से हमें कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना है। और एक जरूरी बात जो मुझे आप सबसे कहनी है वो ये है